डिफेक्शन की बात है, अगर डिफेक्शन के लिए 10th शेड्यूल बना हुआ है, उस 10th शेड्यूल के कानून के तहत में जो लोकसभा ने बनाया उसके तहत नहीं है तो मैं वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। अगर उसके तहत में है तो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, वो लॉ के तहत होगा। अर्थव्यवस्था में लगभग 7 लाख करोड़ रुपया का इजाफा है। एक साल चुनाव नहीं कराने से इतना देश को नुकसान होगा। तो कमेटी ये धरातल से जानने के लिए विभिन्न राज्यों का दौरा कर रही है और ये 9वां राज्य है। 12 तारीख को हम उत्तर प्रदेश लखनऊ जाएंगे सभी कमेटी के सदस्य, और वहां पर भी हम सुनवाई करेंगे सभी स्टेक होल्डर्स से, जनप्रतिनिधियों से, पॉलिटिकल पार्टी से, गवर्नमेंट से। एक देश एक चुनाव। एक चुनाव का मतलब ये नहीं कि एक दिन चुनाव होता है। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब ये है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव फेजेज में हों, लेकिन 5 साल में एक बार, अलग अलग समय पे नहीं। आज देश में ऐसा वर्ष कोई नहीं जाता है जब एक साल में 5 से 6 विधानसभाओं के चुनाव अलग अलग समय पे होते रहते हैं। उससे एक देश, एक प्रदेश के जो IAS ऑफिसर हैं पर्यवेक्षक के रूप में दूसरे राज्यों में जाते हैं तो हर तरह से नुकसान होता है। क्योंकि हम अगर सोचे देखें इसको कि अलग अलग मतदाता सूची बनती है, तो चाहे विधानसभा की हो, चाहे लोकसभा की हो, चाहे इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायत या म्युनिसिपैलिटी की, और उसके बाद में SIR के लिए कार्रवाई होती है, उसके लिए भी सरकारी कर्मचारियों को लगाया जाता है। फिर चुनाव की जब बात आती है, पंचायत के चुनाव, म्युनिसिपैलिटी के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव, सब अलग अलग होने से उस समय बार बार वो एक्सरसाइज करनी पड़ती है। और खास करके चुनाव जो होते हैं स्कूलों में होते हैं, उसमें स्कूलें बंद रखनी पड़ती है। और सबसे ज्यादा इसमें नुकसान होता तो हमारे बच्चों को, क्योंकि सरकारी स्कूलों में जब सरकारी कर्मचारियों की लगभग 70% लोगों की, लाखों की संख्या में, हर राज्य में लाखों की संख्या में एक ड्यूटी लगती है, और उसकी ड्यूटी लगने की वजह से एजुकेशन का जो फर्क पड़ता है, शिक्षा का, चाहे स्कूल में हो चाहे कॉलेज में हो, वो हमारा सबसे बड़ा नुकसान है। उसको तो हम क्वांटिफाई कर ही नहीं पाएंगे कि कितना नुकसान होगा। ये हमें इसका परिणाम जो है, दुष्परिणाम जो है, ये हमें आने वाले वर्षों में मिलेगा कि हमारे बच्चों की शिक्षा, खास करके सरकारी स्कूलों में, जिनमें हमारे गरीबों के बच्चे, समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, क्योंकि वो बड़ी फीसें जो होते हैं प्राइवेट स्कूलों में वैध नहीं कर पाते। तो इसीलिए सबसे ज्यादा नुकसान जो है आने वाले टाइम में उनको होगा, क्योंकि उनके टीचर्स जो हैं इन सारे इलेक्शन के और सरकारी कामों में लगे रहते हैं। और हमारा टूरिज्म अफेक्ट करता है। आप देखिए गोवा जैसी जगह में अगर उस समय एक बार विधानसभा के चुनाव हो, दूसरी बार अगर लोकसभा के चुनाव हो, तो 2 सीजन आपके जो है उसमें लॉस हो जाता है टूरिज्म का। तो जो टूरिज्म स्टेट है उनको बहुत भारी लॉस होता है उसमें, और यही एक साथ हो जाए 5 साल की, तो कम से कम जो है 4.5 साल जो गवर्नेंस का वक्त मिल जाता है। तो ऐसे कई प्रदेश हैं जिसमें टूरिज्म का नुकसान होता है, ऐसे कई प्रदेश हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट हो और प्रोडक्शन का अगर आप देखेंगे तो 5 करोड़ लेबर जो है चुनाव के वक्त माइग्रेट करती है एक स्थान से दूसरे स्थान। तो आप सोच सकते हैं कि प्रोडक्शन का नुकसान कितना बड़ा है। जो इंडस्ट्रीज हैं जिसको बैंक से लोन लिया है और उनको प्रोडक्शन करना है, अपनी इंस्टॉलमेंट भी पे करनी है लोन की, तो ऐसे समय में वो कई बैंकरप्सी में चले जाते हैं। तो उस समय जो है वो सबसे बड़ा नुकसान जो है एम्प्लॉयमेंट का भी होता है, इकोनॉमी का भी होता है, प्रोडक्शन का भी होता है, बैंकों को भी नुकसान होता है।
इकोनॉमिक साइकिल जो है उसको असेस करके मोटे मोटे जो रामनाथ कोविंद जी जो हमारे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति, उनकी कमेटी के सामने ये आता है कि देश को अलग अलग चुनाव होने से नुकसान होता है और एक साथ चुनाव होने से लोकसभा और विधानसभा का 7 लाख करोड़ रुपए का देश की अर्थव्यवस्था में इजाफा हो। कोई पैसा गरीबों के लिए काम में लिया जा सकता है, सोशल जस्टिस की योजनाएं जो सरकार की चलती है उसमें काम में लिया जा सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम में लिया जा सकता है, तो देश आगे बढ़ेगा। उससे विकसित भारत जो है हमारा सपना है 2047 में विकसित भारत बने, प्रधानमंत्री मोदी जी का और पूरे देश का। क्योंकि बार बार यही सवाल दोहराया जा रहा है। देखिए, जहाँ तक डिफेक्शन की बात है, अगर डिफेक्शन के लिए 10 शेड्यूल बना हुआ है, उस 10 शेड्यूल के कानून के तहत में जो लोकसभा ने बनाया उसके तहत नहीं है तो मेंबर डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। अगर उसके तहत में है तो डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा, वो लॉ के तहत होगा। और फिर कई सदस्यों ने, फिर कई लोगों ने, हमने सिविल सोसाइटी के लोगों को सुना, उनका मानना है कि डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ में कुछ संशोधन होने चाहिए जिससे इसको और भी मजबूत किया जाए, जिससे कि डिफेक्शन के चांसेस नहीं रहे। तो ये पार्लियामेंट में है, हम हमारी रिपोर्ट में अगर कमेटी मुझे समझेगी तो जरूर हम हमारी तरफ से अनुशंसा करेंगे, लेकिन इसको कानून बनाने का काम लोकसभा के पास है। और मुझे हमें विश्वास है कि कमेटी की जो अनुशंसा होती है, रिकमेंडेशन होती है, उसमें लोकसभा भी बहुत ही उसकी संज्ञान लेती, बात का ध्यान से देखती है और चांसेस ये होते हैं कि वो कानून के रूप में भी आता है। सो गवर्नमेंट से रिकमेंडेशन ये भी जाएगा डिफेक्शन पे? बिल्कुल, ये रिकमेंडेशन तो और जगह भी आया है, इसको भी हम कंसिडर करेंगे और हमारी तरफ से हम रिकमेंडेशन दे सकते हैं, क्योंकि ये बिल का पार्ट नहीं है एंटी डिफेक्शन लॉ, लेकिन क्योंकि ये सुनवाई के वक्त हमारे सामने आया है तो हमारी ड्यूटी है कि उसको हम साथ रखें, उसको भी रिकमेंडेशन का पार्ट बनाने का कमेटी प्रयास करेगी। सर, कई बार